बात और बताऊं, गौसे पाक का जिक्र आ रहा तो इसके जिम्न में एक बात बता दूं। सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, हजरत गौसे पाक की वो बारगाह है जहां पे लोग खिदमत करते करते, झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो एक मौलाना ने इस पे एतराज उठाया, यार लो, ना नमाज का जिक्र किया इन्होंने, ना हज का जिक्र किया, ना रोजे का, ना ज़कात का, कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करते करते, झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा सुनो, गौसे पाक का ये कमाल है, वो तो झाड़ू मारने वाला है, अगर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ जाए तो वो भी वली हो जाता है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब दाल जो है वली के किस्म है, बोलो हुआ नहीं हुआ है? तो यार चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम फिर भी ऊंचा है, बोलो है कि नहीं? गौसे पाक की बारगाह में, अगर सीरत गौसे पाक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, गौसे पाक की बारगाह में अलग अलग खिदमतें थी। किसी को यह कह दिया था कि तुम बर्तन धोया करोगे, किसी को यह खिदमत दे दी कि तुम मेहमानों को, आने वाले जाने वालों का इस्तकबाल, उन्हें बिठा लोगे, किसी को यह कह दिया उन्हें खाना खिलाओगे, किसी को यह कह दिया उन्हें पानी पिलाओगे, किसी को यह बता दिया कि तुम जूते चप्पल संभालोगे। पूरी खानका का निजाम, जैसे मदरसे के बच्चों की उस्ताद बारी लगा देते हैं कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा, होता नहीं होता, बारी लगाते हैं, ऐसे ही सारा निजाम बना दिया। तो उसमें जो थे, जिनको ये दिया था, बड़े पीर ने लोटा दे दिया था और कहा था लो तुम मेहमानों का वुजू बनवाना, पानी पिलाना इसी लोटे से। तो अब लोग उनका नाम भूल गए, इतना काम करा उन्होंने, नाम भूल गए, जो भी है, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा। उन्हें क्या कहने लगे, क्या कहने लगे उन्हें? लेकिन उनका नाम क्या आता है सीरत में, सीरत गौसे पाक जो किताब, उसमें नाम क्या था? शेख अहमद, उसमें लिखा हुआ अल बरकी, मगर मैं पढ़ता हूं उसको अल इबरीकी। इबरीक माने लोटे के आते हैं अरबी में, और वो लोटे वाले बाबा थे, लोटे वाले बाबा उसकी निस्बत से। चलो बहरहाल मैंने दोनों बता दिए, कहीं पढ़ लो तो ये कह दो कि यार उसमें अल बरकी लिखो, इबरीकी क्यों बता गए, ऐसे भी होता है ना। अब जरा सुनो, लोटे वाले बाबा एक दिन मायूस बैठे थे, जूती चप्पल ठिकाने लगाने वाले वो भी आ गए। बोले क्यों, क्या बैठे? बोले यार देखो ना, वो चोर आया था, बड़े पीर ने उसको वली बना दिया, वो लंगड़ा तो वो आया था, वो ठीक हो गया, किसी को वली, किसी को कुछ, सब ऊंचे ऊंचे मकाम पे फाइज हो गए। हमें इतने दिन काम करते हुए हो गया, लोटे ही लोटे ही लोटे ही लोटा, हमें तो अभी तक कुछ विलायत मिली नहीं, हम तो वली हुए नहीं है। बोले थक गए यार, ऐसा करो 2-3 दिन के लिए दिमाग जरा बदल लो, कहीं ना कहीं घूम के आते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। बोले ठीक है। अब ये इस चक्कर में थे, मगर सुबह को बड़े पीर की बारगाह में 2 अल्लाह वाले आए, और जैसे ही अल्लाह वाले आए, खूबसूरत चेहरे वाले, बड़े पीर से कहने लगे हमें काम बताया जाए। तो बड़े पीर बोले नहीं, तुम्हें 3 दिन पहले सफर करना है, काबे की तरफ को, मगरिब को, क्या करना है बोलो, सफर करना है। वो लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, और जैसे ही लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, वो आ गए उन दोनों के पास, बोले अल्लाह वालों सुबह को जाओगे, मुझे भी ले चलियो, मैं भी चलूंगा। बोले तुम कौन हो, हम तुम्हें क्यों ले जाए? बोले ले चलियो ना, खुशामद दरामद की। बोले चल ठीक है चलिए। चले गए। एक दिन हो गया, जब चलते रहे, चलते चलते चलते, शाम को इन्हें लगी भूख लोटे वाले बाबा को। अब जब भूख लगी तो ये कहने लगे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे तो भूख लग रही है, तुम्हारी आंतें कैसी हैं यार, खाना खिलाओ। उन दोनों वलियों में से एक ने दुआ की, अल्लाह दस्तरखान खाने का भेज दे। दस्तरखान आ गया, तीनों ने बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खा लिया। दूसरे दिन फिर यही नंबर, फिर ये लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही, खाना खिलाओ। फिर दूसरे अल्लाह के वली ने दुआ की, दस्तरखान आ गया, खाना खा लिया। अब जब तीसरा नंबर आया, फिर लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही है। अब वो दोनों बोले सुनो, पहले इन्होंने दुआ की, फिर मैंने दुआ की, अब तीसरा कौन है? बोले मैं। तो बोले तुम्हारी बारी है, अब तुम मंगाओ खाना। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए।
बोले यार ये तो वली है, मैं कैसे मंगाऊंगा खाना। मगर थे बहुत चालाक, उन्होंने सोचा इसने किसी वली का वास्ता दिया होगा। तो कहने लगे दुआ तो करूंगा मगर तुम्हारे दोनों के बीच में खड़े होके करूंगा। बोले ठीक है। अब दोनों के बीच में हाथ उठाए, आंखों में आंसू, कहे अल्लाह तू तो मेरे हालात जानती है, मैं कितना बेकार इंसान हूं। कहने लगे या अल्लाह, ये जो मेरी दैनी तरफ खड़े ना, दैनी तरफ, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उनके सदके में खाना भेज दो। अब फिर थोड़ी देर रो, बोले अल्लाह ये बाईं तरफ जो खड़े, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उसके सदके में खाना भेज दे। और जब दुआ करी है तो आसमान से 2 दस्तरखान आ गए। कितने आ गए? अब तो ये बड़े चक्कर में पड़ गए। वो दोनों बोले खाना बाद में खाया जाएगा, ये बताओ हमने दुआ की तो 1, तुमने दुआ की तो 2, ये मामला क्या? तुमने कौन से वली का वास्ता दिया बताओ। अब फिर ये फंस गए, नाम तो इन्हें मालूम था ही नहीं कि किस वली का वास्ता। मगर चालाक बहुत थे, कहने लगे हाँ मैं बताता हूं, ये बताओ पहले दुआ किसने की। बोले हमने। तो कहा पहले नाम कौन बताएगा? तुम। बाद में बताऊंगा। सोचा जब नाम हो जाएगा तो मैं ही बता ही दूंगा। मगर उन्होंने कहा हम बताते हैं, हमें जब आपको भूख लगी तो हमने सोचा अगर इमाम हुसैन का वास्ता दे तो बहुत बड़ा, हजरत अली का वास्ता दे बहुत बड़ा, गौसे पाक का वास्ता दे तो बहुत बड़ा है। हमने सोचा गौसे पाक की नजर करम अगर चोर पे पड़ती है तो वली बना देती है। गौसे पाक की खानकाह में एक लोटे वाले बाबा हैं, वो रोजाना लोटे से पानी पिलाते हैं। हमने उन्हीं का वास्ता दिया था, उन्हीं का वास्ता दिया था, उन्हीं के वास्ते से दस्तरखान खाने का आ गया। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में बोले वो तो मैं ही हूं, इन्होंने मेरा ही वास्ता दिया था, मैं इतना काबिल हो गया। समझ रहे नहीं? कहा मेरा वास्ता। मगर क्या पता था गौसे पाक दिल के हालात जानते। गौसे पाक ने खुद कहा मैं कहीं हूं, मेरा मुरीद कहीं हो, और पुकारे तो मैं पहुंच जाता हूं मदद के लिए। कहा किसका वास्ता दिया? कहा लोटे वाले बाबा का बादशाह वास्ता दिया। तो फिर उन्होंने कहा ये बताओ क्या तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है? कहा नहीं देखा है, हमारी आरज़ू है कि हम लोटे वाले बाबा का एक मर्तबा दीदार जरूर करेंगे। अब ये लोटे वाले बाबा रोने लगे, कहने लगे वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं था मगर कितना कमाल का बना दिया, आपकी नजरें पड़ी, मैं कितने काम का हो गया। वो कहने लगे रो क्यों रहे हो, तुम बताओ तुमने किस वली का वास्ता दिया? तो वो कहने लगे तुमने लोटे वाले बाबा को नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा देखना चाहते हो? कहा देखना चाहते हैं। वो सीने पे हाथ मार के कहने लगे अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, गौसे पाक की बारगाह में लोटे से जो पानी पिलाता है, वुजू बनाता है, मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं ही गुनाहगार हूं। उन दोनों वलियों ने हाथ चूमा, इधर इन्होंने रो करके कहा गौसे पाक मुझे माफ कर दो, और वापस गौसे पाक की खानकाह में आ जा। आला हजरत क्या बोले? वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेरी को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। जब मैं बगदाद शरीफ गया ना, गौसे पाक के मज़ार शरीफ, मुझे इतनी बातें याद है, मैंने उनको बताई। गौसे पाक ने कहा, कोई मेरे मदरसा ना, गौसे पाक का मदरसा, कब मेरे मदरसे से ईमान वाला अच्छी नीयत से देखता हुआ मदरसे से गुजर जाए ना, तो वो जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर शरीफ, वहां पे हम खुद गए, आज भी लंगर बनता है, आज भी। तो बहुत सारे लोग वो मुझे जानते थे ना, लड़के बहुत इकट्ठे हो गए। फिर तो अपने इलाके के जो गए हुए थे, जो बम्बई और सब, फिर उन्होंने मुझे सर्च किया, देखा मोबाइल पे, तो सब मेरे साथ हो गए। तो वो लाला, अरे मैंने कहा गौसे पाक की बारगाह में यहाँ कोई बादशाह नहीं है, हम तुमसे भी गए गुजरे, यहाँ नौकर हैं, समझे। मैंने कहा, तो वहां बैठ रहे थे ना, तो मेरा कपड़ा था, काला रुमाल डाला था मैं, सही है साहब, तो मैंने काले रुमाल से अपनी वहीं झाड़ू मारी थी, समझे। और मुझे आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा यार वो बातें याद आ रही थी कि यहाँ पे बैठने वाला कुत्ता भी शेर को मार के चला गया। आला हजरत ने जो कहा ना, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह। फिर हम सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने दरिया दजला किनारे टहलने गए, तो मैं वो जगह देख रहा था यार, मैं कह रहा था जो मैंने पढ़ा है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढ रहे थे कहाँ है, कहाँ। तो वो जगह, वो बोले, लड़के बोले हजरत क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैंने कहा यार एक अल्लाह के वली यहाँ पे, जिनके मज़ार पे हमें जाना है, उन्होंने यहाँ पे जन्नत की प्लॉटिंग की है। क्या की है? जन्नत की प्लॉटिंग की है। अच्छा, जन्नत की प्लॉटिंग क्या की है? उन्होंने दरिया दजला के किनारे ना मिट्टी के ऐसे से घर बनाए, खलीफा हारून रशीद के जमाने में। उन अल्लाह के वली का नाम बताऊं? उनका नाम है हजरत बहलोल दाना। क्या नाम है? बहलोल दाना। उनके मजार भी वहीं आ गए, और जुबैदा का मजार भी वहीं है। तो खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, हाँ ठीक है, खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, गुजर रहे थे अपने सिपाहियों के साथ, कहने लगे बहलोल दाना क्या कर रहे हो? इनको कुछ लोग दीवाना समझते थे, कुछ दाना समझते थे। दाना समझ रहे हो? कुछ दीवाना समझते थे, कुछ दाना। कह रहे हैं बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले जन्नत में मकान बेच रहे हूं। बोले कितने का? बोले 10 रुपए का। ये हंस के चल दिए, बोले यार मैं तुम्हें बहलोल दाना समझते थे, मगर दीवाना ही निकले तुम, और चले गए। पीछे से उनकी बीबी आ रही थी, बीबी का नाम जुबैदा था, खलीफा हारून रशीद की। वो आई बाद में अपनी सहेलियों के साथ, कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में मकान बेच रहे हूं। खातून का कितने का? कहा 10 रुपए। उन्होंने 10 रुपए निकाल के दिए, कहा लो एक मकान मुझे दे दो। कहा ठीक है, कौन सा लोगी? तो बोली ये वाला। उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। चले गए। खैर, अब रात को जब सोए खलीफा हारून रशीद, तो क्या देखते हैं कि यार एक नहर है, दूध की नहर है, उसके पास बड़े बड़े खूबसूरत फरिश्ते थे ना, बड़े बड़े खूबसूरत खड़े हैं। कहा ये इतना शानदार महल और ये सब क्या है? तो बोले ये जन्नत है। अरे बोले जन्नत है? बोले करीब चल के जब देखा तो एक मकान पे लिखा हुआ था, ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। अरे बोले ये मकान कैसा? बोले ये जुबैदा के नाम बहलोल दाना ने कर दिया। तो बोले हमारी बीबी, हम देख के आते मकान का। बोले नहीं, वो दुनिया ही पे होगा। इसी खेचा तानी में आंख खुल गई। अब तो बड़े परेशान हुए, बोले यार खरीद ही लेते हम, अच्छे रहते खरीद लेते। अब सुबह ही अपने आदमियों को दौड़ा दिया, ढूंढो बहलोल दाना का। तो उस पार फिर मकान बनाए पड़े। बोले मकान ले लो, जन्नत में मकान। अब ये पहुंच गए, जरा पैसे उसे डाल के, बोले 4-5 खरीद लूंगा। पहुंचे, बोले बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले मकान बेच रहा हूं। बोले कितने में? तो बहलोल दाना बोले बादशाह आपकी आधी बादशाहत में एक छोटा वाला मकान। बोले क्या यार प्लॉटिंग इतनी महंगी हो गई, कल 10 रुपए में और आज आधी बादशाह। तो बहलोल दाना क्या बोले? बहलोल दाना कहने लगे खलीफा हारून रशीद कल बगैर देखे का सौदा था, और रात देख के आया तो अब सौदा कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले। बहरहाल गौसे पाक की बात चली थी।
अब वो आए लौट के लोटे वाले बाबा बड़े पीर की बारगाह। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले, हाँ शेख अहमद अलबरकी अलबरीकी, शेख अहमद अब तो पता चल गया तुम कौन से मकाम पे हो। ले बड़े पीर साहब यहां बता रहे, कह रहे अब तो पता चल गया। अल्लाह, तो बात ये कही थी मैंने ना, गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करने वाले, चाहे झाड़ू मारने वाला हो, अगर नजरे करम हो जाती है तो वो भी वली हो जाता है। ये गौसे पाक 15 साल की हर रात में एक पांव से खड़े होकर के फजर के टाइम तक कुरान शरीफ पढ़ने वाली जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी था। 25 साल जंगल की घास और पत्ते खाने वाली जात का नाम गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी था। आज तुम किसी पीर किसी मौलाना को बुला लियो और चटनी रोटी या दाल पाल ऐसे हल्की रख दियो तो मुंह टेढ़ा कर ले गई। सही बता रहे हो मैं, मुंह टेढ़ा कर, थोड़े खाली चारपाई पे लिटा दियो उसे, मुंह टेढ़ा। कहा मेरी हैसियत इतनी है, बेइज्जती कर रहा तू मेरी? अच्छा तेरी हैसियत बड़े पीर साहब से ज्यादा। इसी वजह से लोग पीर जो है ना मुरीद बनाते तो पहले मकान देखते कैसा मकान है, फिर पूछेंगे बेटा तुम कारोबार क्या कर रहे हो। अगर ये कह देना मैं मजदूरी कर रहा हूं और उल्टे सीधे काम भी कर लेता हूं तो उसे मुरीद नहीं बनाएगा, इस नियत से कि इसको मैं करीब कर लूं और अपना असर इस पर डाल के इसके सारे गुनाहों से तौबा करा लूंगा और इसे दुआ करा के नेक और हलाल कमाई से ये गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा, इसे वो रास्ते बताऊंगा। इस नियत से नहीं करेगा। इस नियत से मुरीद करता है कि मुझे गाड़ी लेने मुरादाबाद पहुंचेगी, ऐसा मुरीद बनाऊंगा मैं, और दोनों मारे जाएंगे, ऐसा पीर भी ऐसा मुरीद भी। बिल्कुल नाटक बना लिया। चलो दो बातें वो थी और एक बात अब ये हुई। अब फिर मैं एक बात कांटे की बता रहा हूं, कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे, तवज्जो रखना। इस तरफ से अच्छा थके तो नहीं हो आप लोग? खत्म करूं या बोलूं? बोलता अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ से लेकर के यहां तक हजरत, अगर कोई शख्स ऐसा हो किसी का मुर्गा मर जाए और वो आड़ में जाके मरे हुए मुर्गे को खा ले, किसी का बकरा मर जाए मरे हुए बकरे को खा ले, मुसलमान की बात कर रहा हूं, किसी का कोई जानवर जो हलाल है उसको ज़बा करके खाना, बैल गाय वगैरह बकरी, अगर वो मर जाए और वो मरे हुए मुर्दार उसको खाएगा कोई? और एक शख्स इतना बुरा है हजरत, इतना खराब है सैयद साहब किबला, यार किसी के भाई का इंतकाल हो जाए, उसकी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुरान खानी मदरसे से बुला के बच्चों से कराता, दुआएं मांगता है, माँ उसकी तड़प रही है, मेरी बेटी रह गई और मेरा बेटा चला गया, ये सारी दुआएं, मगर ये सगा भाई आए और अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। इससे जलील और इससे बुरा कोई हो सकता तुम्हारी नजर में? बताओ। ये भाई कहलाने का हकदार है? भाई तो भाई, इंसान कहलाने का हकदार नहीं। अरे कोई अगर ऐसा तुम्हें मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, बताओ उससे रिश्तेदारी करोगे? हाँ या ना बोलो यार। नहीं। उससे दोस्ती करोगे? नहीं। गले में हाथ डाल के घूमोगे? दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो बोलो। 50% लोग हैं, वो तो 5 थे अब 50 हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहोगे यार कौन से मौलाना को बिठा दिया, ये तो बड़े अंदर से निकाल के ला रहे हैं। दुख होता है यार। मैं उधर उड़ीसा उधर सब में जब प्रोग्राम में जाता हूँ हजरत, बाज जलसे को सैयद साहब इतना खराब कर देते हैं, ऐसा ऐसा शायर, ऐसा ऐसा मौलाना, कोई एक काम की बात नहीं, और बच्चे खड़े हो के और यूं ऐसे कर, पूरी कौम का पैसा बर्बाद कर दिया। दुख होता है, तकलीफ होती है। इसलिए मैं सारी चीजें सोच सोच के जो हदीस और कुरान की पढ़ता हूं ना, तुम पे फिट करने की कोशिश करता हूं, लाला के अगर मेरे एक भाई ने, 2 भाई, 10 भाई ने अगर तौबा कर ली ना तो मेरा नजराना वसूल हो गया। यार मैं निरा पैसों पे ही थोड़ी रहूंगा। तुमने मुझे बुलाया, तकरीर करा रहे हो ना, तो इसके तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मगर जो बातें ऐसी होंगी और अमल में तुम लाओगे तो मेरी भी तो जिंदगी है ना, मुझे भी तो कुछ आखिरत बनानी है।
ये नहीं बनानी है। बोलो बनानी है नहीं बनानी, तो मेरा भी तो हक है। इस नियत से बताता हूं, इस नियत से नहीं। अगर मैं चाहूं तो हर 2 मिनट पे तुम कूद कूद के नारा भी लगाओगे, मगर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो यहां से जाए आंख में आंसू और तौबा करता हुआ जाए, तौबा करता हुआ। अब जरा सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? 50% और औरतों में 80%, और तुम में नहीं, अब मौलानाओं में भी वो हो गए। मौलाना भी तो इंसानों में ही है, मौलाना भी हो गए। वो बताऊं कौन है? खोलूं? आप कहोगे यार हमारी हजरत से मुलाकात पे इन्हें कैसे पता चला 50%? हम कुरान पढ़ते हैं ना, तुम भी कुरान पढ़ा करो। फजर की नमाज पढ़ के पाव सिफारा पढ़ के आया करो, आधा सिफारा पढ़ लिया करो। जब तक तुम्हारी बहू बेटी घर में चाय बना रही है, जब तक तुम तस्बीह पढ़ते रहो, कलमा पढ़ते रहो, फिर समझे चाश्त की नमाज पढ़ के, शाफ की आ जाओ चाश्त की नमाज पढ़ के। समझ रहे मेरी बात? मगर कहा, लेकिन सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अब मैं किसी किताब से बताऊं तो ये कहेंगे मैं वो किताब नहीं मानता, वो मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता। मगर ऐसी किताब से बताऊंगा को कोई कह ही नहीं सकता कि मैं ये नहीं मानता। और अगर कोई ये कह दे कि मैं ये किताब नहीं मानता तो उसका ईमान सही नहीं। वो किताब है कुरान पाक। और अगर गलत हो ना तब तो मोबाइल का दौर है, जाके देख लियो, घर पे बुला लियो मुझे, भरे मजमे में तौबा करूंगा। और अभी इतने उलमा गलत बोलूंगा तो मुझे अभी पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना तुम्हें माननी पड़ेगी। आयत भी पढ़ूंगा, अभी आयत भी पढ़ूंगा। यहां के माशाल्लाह पीपल्स आने का एक दौर रहा, यहां के हाफिज बड़े मजबूत रहे। जामा मस्जिद में वो नाबीना हाफिज साहब थे, हाफिज तुफैल है नहीं, उनका रिकॉर्ड रहा पढ़ाने का। ये क्या है? ये कह रहे हैं छिपकली का वाकया सुना दियो, पहले सांपों से तो बच लो। हमारे बुजुर्ग कह रहे खालू वाली बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, तवज्जो ना मेरी तरफ, लो पकड़ लो। ये मुझे याद दिला दियो, भूल जाऊं तो। वो क्या याद दिलाएगा, वो तो खुद 1 से 2 बनाने के चक्कर में रहता है। तुम्हारी भी होगी नात शरीफ, होगी ना इंशाल्लाह। बेचारा पता नहीं यार कौन किस दिल से आए, कभी किसी को हकीर मत जानो, है नहीं? पता नहीं कौन सी गुदड़ी में लाल हो, कोई पता नहीं। मगर तुम भी कारनामे अच्छे रखियो बेटा। एक आध 2 शिकायतें मिली है तुम्हारी, अब शिकायत तो नहीं मिलनी चाहिए। हाँ इंशाल्लाह। चलो कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा किसी किताब, किसी मौलाना से नहीं, जबकि मौलानाओं की किताब भी हक होती है। मगर इख्तिलाफ तो लोग कर लेते हैं, कुरान में इख्तिलाफ नहीं। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। बताओ कुरान की आयत है कि नहीं? अब तुम्हें इतना याद नहीं होगा क्यों, तुम मोबाइल में ज्यादा लगे हुए हो, मगर फिर भी अभी इतने नहीं बिगड़े हो। भले याद ना हो लेकिन ये तो पता होगा कि यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं। हाफिज तुफैल साहब अभी हैं, हाफिज तुफैल साहब हैं अभी। अरे इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके शागिर्द बड़े बड़े मजबूत हुए। मैं जसपुर में पढ़ाता था ना, हाँ, तब एक मरतबा में दस्तार हुई थी जामा मस्जिद में, बहुत साल हो गए। तब मैं आया था तकरीर करने, उनके एक शागिर्द थे, उन्होंने बुलाया था, और वो हाफिज तुफैल नाबीना था। तो मेरी तो आदत है, मैं मानता नहीं, तो मैंने कहा मैं आज सुन के जरूर जाऊंगा, सुनूंगा जरूर, मगर मैं किस बच्चे का सुनूंगा ये आप नहीं बताओगे, मैं जिसका चाहूंगा सुनूंगा। तो बोले हजरत सारे बच्चे ये हैं, कुरान ये है, जिसका चाहिए आप सुन लीजिए। तो मैंने कहा ये बंदा ठोस है, मैंने कहा ये बंदा ठोस है। तो मैंने फिर सुना, हुजरे में भी सुना, वैसे भी तो बच्चे मजबूत थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बच्चे हैं अभी
शादी नहीं करी। अच्छा शादी नहीं हुई। चलो अल्लाह ताला इस गांव में बहारें अता फरमा दे। ये पीपल से आना है ना, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए, सबके यहाँ खूब खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाए। कोई अगर बीमार हो तो शिफा अता फरमाए। कुरान की मैंने आयत पढ़ी, इसका तर्जमा आसान करके बताऊंगा ताकि आप समझ जाओ। बता दूं कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ये काम तो तुम बिल्कुल ही नहीं करते होगे। 50% कर तुम मौलाना ही नहीं बच रहे हो, और हाजी जी भी नहीं बच रहे हैं। हाजी तो इतना नंबरी है, बात बात हज करके भी नहीं सुधरा, पूरे शहर में पूरे कस्बे में झगड़ा फैलाए पड़ा ये। हाँ? लेकिन जरा सुनो, अल्लाह फरमाता आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। क्या कुरान गलत हो सकता है? कुरान का कोई लफ्ज चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन कुरान का हर हर लफ्ज हक है और सच, क्योंकि खुद अल्लाह फरमाता जा अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक तो छोड़ो, शक की गुंजाइश तक नहीं। अब मैं तो कुरान पे टेक रहा हूं भैया, करो मत करो, जैसे करोगे वैसी भरोगे, मेरा काम तो बताने का। अल्लाह फरमाता आपस में गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब मुझसे वादा करो, गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे, पीठ पीछे बुराई तो नहीं करोगे। मेरी बहनें पर्दे की आड़ से या छतों पे कहीं सुन रही हैं तो वो भी पक्का अहद कर लें, क्योंकि ये 80% है। बाज बाज तो इतनी जलेंदी है, इतनी हसदियाई है हजरत, मतलब इतना घर में आग लगा देती है आग। मैं एक जुमला बोलता हूं, तुम गए धान लगाने और ये मोहल्ले में गई आग लगाने। हाँ, इतनी इधर से उधर, उधर से उधर, और पता चल जाए ना इसकी बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया, एक ही लड़का है, जमीन भी है, कारोबार अच्छा, बहुत अच्छा मामला, बहुत बढ़िया रिश्ता हुआ है, तो ये इसको बस दौरे पड़ने लगे। अब ये इस जुगाड़ में है कि रिश्ता कटे कैसे, और ना लेना ना देना। एक इसकी लड़की भी इतनी बड़ी नहीं जो अपनी लड़की का रिश्ता करे, मगर बात रिश्ता कटे। पहुंच गई बहाने से पानी उनी पीने, बोले लाओ पान की कतरिया खिला दो, पान वान खा के बोली कितने बच्चे हैं? का एक बेटा 3 बेटी। अच्छा बेटा क्या करता है? का इंजीनियर है या डॉक्टर है या कोई भी और काम, अच्छा काम करता, कारोबार करता, नमाजी, बढ़िया लड़का। अच्छा का रिश्ता हो गया कि हाँ हुआ। कहाँ का? उस गांव में, तुम्हारे गांव का मिसाल नाम ले दे के उस गांव में। कहाँ घर? कि मस्जिद के। अच्छा वो मस्जिद का 2 मंजिल मकान जो वो, उसमें वो गोरे रंग की लड़की है जो, वो कहाँ वो? अच्छा हुआ करा है। बोले क्यों, कोई बात है? ना ना, उस पे हवाई असर था, वो अब ठीक हो गई है। क्या रिश्ता बहुत बढ़िया, कर लो वैसे सही है। कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं। ले यार, कैंची लेके गई है कम वक्त काटने, कैंची लेके आग लगा रही है आग। बोली दौरे पड़ते हैं, कभी कभी दौरे पड़ते हैं। अच्छा एक तो वैसे ही यार, पहले बाजारों में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बकरी बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, और अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। 4-4 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे। शिफ्ट जब तक ना मिले तो इसके दिल को चुस्की नहीं मिलती। टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे हैं। हाँ। गेगले गेगले, कूला जा रहा इधर, कुबड़े का कूला इधर, बुलेट की गद्दी इधर, रखेगा गायब है बुलेट। वो बुलेट, तेरी बुलेट देख कब्र में निकलेगी, तेरे कूले ठीक कर दिए जाएंगे, तब मारा जाएगा। ऐसे हालात। अभी तक शेर दोबारा सुनते थे और ये जरा दोबारा। लेकिन सुनो यार, सोचने की बात,
और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतखोरी अम्मा, जब तक इसकी गदियां चिर ना जाए इसे बहू पसंद नहीं आती है। मुंह टेढ़ा ही करती रहेगी। जब झुमकी इतनी लंबी मिली कहेगी बहू है चांद का टुकड़ा और है कल्लो। ब्यूटी पार्लर से गोरी बन के आई है ये तो। हाँ हाँ। और अम्मा कह रही चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। और बहने बहने वो भी इतनी रिश्वतखोरी, जब तक इतनी इतनी मोटी जेबरी नहीं मिलती, झनकार नहीं हो रही है, तब तक इन्हें भी भाभी पसंद नहीं आ रही। भाभी क्या जमाना आ गया। तो एक तो वैसे ही लड़के वाले हैं, अगर शिफ्ट है उधर स्कॉर्पियो मिल गई तो रिश्ता कट। और पहले हजरत कितने अच्छे लोग होते थे, दोस्ती निभाते थे। अब तो ना जो तुम्हारे साथ नाश्ता कर रहा ना और उससे पता चल गया यार लड़के वाला रिश्ता अच्छा है, तो लड़की वाला पानी या चाय लेने गया उसके कान में कह देता है चक्कर में मत पड़िए, सच्चा घर मैंने देख रखा है। जो तुम्हारे साथ नाश्ता कर रहा वो, ये आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। अच्छा बोलो ऐसी बात है नहीं। अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में गीबत करे, चुगली करे, पीठ पीछे बुराई करे, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। जलन, हसद, रिश्ता कटवाने वाला, लड़ाइयां फैलाने वाला। अल्लाह क्या हो गया हम लोगों में। कम से कम तुम किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो तुम्हें यह भी तो हक नहीं है कि उसकी टांग पकड़ के खींचो। हजरत एक लफ्ज में सैयद साहब मुसलमानों के लिए एक लफ्ज मैं नहीं बोलता था, मगर इस साल की तकरीरों में बोलने लगा हूं। मुसलमान सब कुछ होता था लेकिन गद्दार नहीं होता था। और अब इतना बड़ा गद्दार है, इतना बड़ा गद्दार, अगर इनका कोई कारोबार चल जाए और देखा कि पुलिस का कोई मैटर है तो चुपके से आड़ में जाके पुलिस को फोन करके पकड़वा देता। तुझे क्या मिला, तेरा भाई गया ना। इतने बड़े गद्दार है। कहीं से भी कोई थोड़ा सुराग मिले, खुदा ना खास्ता अगर किसी की बेटी का ना थोड़ी सी कोई बात उड़ गई, उससे गलती हो गई ऐसी, तो ये मुसलमान भाई आपस में दबाता नहीं है। जहां मौका मिलेगा तुझे पता है उसकी बेटी का क्या हुआ, बस उड़ा दी। और ये औरतें तो अल्लाह माफ फरमाए, इनका तो खाना हजम नहीं होगा। नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में इसी बात से होंगी। जब बुराई करने पा जाती है ना तो अपनी सास ससुर तो अलग रहे, शौहर तक को नहीं छोड़ती है, शौहर को भी नहीं बख्शती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ समझ रहे हैं ना मेरी बात? आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, बोलो चुगली करेगा। अच्छा इसके साथ मैं एक ऑफर लगाऊं, ऑफर लगा दूं इसके साथ, सुनना चाह रहे हो? जोश में और होश में दोनों हो, फेल तो नहीं हो गए? तो फिर हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आप। मुझे मालूम था कि तुम फेल नहीं होगे। ऑफर तुम्हारा, देखो इस दौर में ना हाई साहब, सही साहब, इस दौर में अगर कोई हज करने जाता है तो 3.5 लाख रुपए से आसपास लगते हैं एक बंदे के। इतने लग रहे हैं ना, मैंने अंदाजे से बताया, कुछ कमो बेश 3 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में एक बंदे के लग रहे हैं। दोनों मियां बीवी जा रहे हैं 7 लाख से 8 लाख तक लग रहे हैं, ये 6 से 8 तक लग रहे हैं, नहीं लग रहे? फिर भी 3 लाख रुपए में, 3 लाख आसान तो नहीं कम थे, 3 लाख रुपए में एक हाजी जी हज करके फिर भी गारंटी नहीं दे सकते कि मेरा हज कबूल हुआ। और मैं तुम्हें ऐसा ऑफर दे रहा हूं आज, तुम्हारी एक चबन्नी नहीं लगेगी, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, तुम्हारी एक धेली, धेली बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम बुजुर्ग बताओ ना, धेला। हाँ तुम्हारा एक धेला, धेला, तुम्हारा एक धेला नहीं लगेगा, चलो अपनी जुबान, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा और तुम हज का सवाब पा जाओगे। और वो भी कैसा हज? हज मकबूल, गारंटी हज की जो मैं बता रहा हूं। अगर इजाजत हो तो बता दूं, अमल करोगे? ऑफर है, हदीस पे लेकर टेकूंगा। कहां ले जाऊंगा? कौन सा काम करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मगर सुनो
काम ये करना है अगर जिसके माँ बाप हैं, क्या है बोलो, जिसके माँ बाप है वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप को राजी करके शाम को जा करके देख ले बिस्तर कैसा, आराम से सो रहे, रात को अपने कमरे में आकर के सो जाए और सुबह को जब आँख खुले तो कुछ पढ़ना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है, बस जा करके माँ बाप का मोहब्बत की नजर से दीदार कर ले। ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं अगर किसी ने अपने माँ बाप का दीदार कर लिया तो उसको एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो, क्या मिलेगा? एक हज मकबूल का सवाब। ईमानदारी से बताइए, करते हो ऐसा? कोई पीर साहब आ जाए, मैं आ जाऊं तो इतने लोग हाथ चूमेंगे, नाक लगा देते हैं चूमते चूमते, कोई पीर साहब और इतने चूमेंगे, इतने अम्मा तड़प रही है और मुझ पे नोट उछाल रहा है, नोट पर नोट, देखो शायर आ जाए तो नोट पर नोट चल रहा है, और अम्मा बेचारी खांस रही है, 20 रुपए के 2 अंडे लाके अपने हाथों से उबाल के काली मिर्च डाल के अपनी अम्मा की बारगाह में अगर तूने रख दिया ना, हजारों मौलाना की दुआएं एक तरफ और तुम्हारी माँ और बाप की दुआ एक तरफ। मसला बताऊं तुम्हें, मसला बता दूं, और अगर मसला गलत साबित हो जाए ना, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो, मुंह मांगा इनाम, क्योंकि पहले पढ़ा उसके बाद यहां तक आया हूं, और उलमा को इख्तियार है गलत बोलूं तो ये मुझे यहीं पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, समझ रहे, ताकि आगे जाके फिर कभी गलत ना बोलूं। लेकिन सुनो, पहले तहकीक करके उसके बाद बोलता हूं। 1000 मौलाना पीर और मुफ्ती साहब अच्छे अच्छे, नकली पीरों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छे पीर इधर लाइन में खड़े हों और तुम्हारी माँ और बाप इधर लाइन में खड़े हों, समझ रहे मेरी बात? तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हों, ये 1000 पीर मौलाना मुफ्ती सब सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें, जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। टकरा लो, जाके जाओ, गलत हो तो बुला लिया, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना क्या होगा बोलो? कितने लोग हैं यार अपनी माँ का दिल दुखाते, अपने बाप का दिल दुखाते। कुछ लोग कहते हैं ना यार, अरे तुम जब एक मोटरसाइकिल चला सकते हो, कार चला सकते हो, अपना घर बना सकते हो, सब काम, तो तुम अपने अब्बा के कपड़े नहीं धो सकते क्या? बीबी पे लट फेरेगा कि मेरे अब्बा की खिदमत कर, अम्मा की, तेरे अब्बा की नौकर है क्या? तुम अपने बाप के बेटे हो ना, अभी हम जवान हैं, हाथों में खून है, ताकत है, हम सारे काम कर सकते हैं, तो अपनी माँ के कपड़े हम धोंगे, प्रेस हम करेंगे, अपने बाप के कपड़े हम धोंगे, प्रेस हम करेंगे। जब ऐसा करेंगे ना तो बीबी अगर तुमसे मोहब्बत करेगी तो वो खुद शर्म के मारे कल को तुम्हें मौका ही नहीं देगी, पहले से पहले ही कपड़े तुम्हें धुले हुए मिलेंगे। बोले होगा नहीं होगा? अरे आशिकों की सहाबा के बाद अगर आशिकों की फहरिस्त बनाओ तो सब जो नंबर 1 पे आशिक आते उनमें से एक आशिक का नाम उवैस करनी है। क्या नाम है? इनका मकाम इतना ऊंचा कैसे हुआ मालूम है? इनकी मां अंधी थी, अंधी, अपनी माँ का हाथ पकड़ के पहले तो लैट्रिन बाथरूम में लोटा पानी रख के आते थे, फिर हाथ पकड़ के वहां ले जाते थे, फिर किबाड़ या पर्दा लगा करके पीट करके खड़े हो जाते थे, माँ से कहते थे माँ मैं बाहर खड़ा हूं, समझ रहे? और फिर जब माँ को अपने हाथों से तेल डालते थे, कंगी लकड़ी की होती थी, कंगी करते थे, माँ के सर में ऐसे करके मालिश करते थे, पाँव दबाते थे, समझो, तो ये अंधी माँ दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे, मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे, मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे। तो इतना ऊंचा मकाम हुआ, नबी ने सहाबा से कहा था लो ये मेरा जुब्बा है और जाकर के मेरे दीवाने उवैस को दे देना, वो मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर देगा। नबी ने खुद कहा था, मेरे बाद आएगा, नबी ने खुद, और इतना बड़ा आशिक था, नबी का जमाना, उनका जमाना 20 साल का साथ में गुजरा है, मगर एक दिन नबी का दीदार करने की नहीं गए। क्यों? बाप थे नहीं, मां अकेली थी, किस पे छोड़ के जाते?
माँ ने बहुत कहा नहीं माँ, छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। कौन खाना खिलाए? अपने हाथों से खाना बना दे, रोटी के लुक़मे दे, तुमने कभी पांव भी नहीं दबाए। माँ का दिल बाज बाज तो हजरत इतनी गंदी जबान का, इतनी गंदी जबान का, अम्मा से कहता चुप, तू ही है जो घर में झगड़ा डाले पड़ी हो, तूने आग लगा दी घर में। अच्छा, उसने 9 महीने पेट में रखा वो कुछ नहीं, उसने तुम्हारी लेटरीन धोई वो कुछ नहीं, पेशाब धोया वो कुछ नहीं, तुम्हारे घर में आग लगाई। जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया हो वो आग लगाएगी, और जो बाहर से आई है आज तुम्हारे दिल को जीत लिया वो तुम्हारी सब कुछ हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बीबी का गला घोट के मार दो, उसका भी हक अदा करो, अगर ऐसा नहीं है कि मां को एक तरफ डाल दो। अगर मां को एक तरफ डाल दिया और मां नाराज है, बाप नाराज है, तो सुन लियो, कितने बड़े मौलवी हो, कितने बड़े मुफ्ती हो, कितने जलसे करा लियो, जलसे तो छोड़ो, खाना काबा में हज करते करते मर जाइयो, खाना काबा का गिलाफ चूमते चूमते मर जाइयो। अगर माँ बाप नाराज है, सजदे करते करते मर जाइयो। एक की भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए मैं नहीं कहता हूं, नबी फरमाते, कोई हदीस गलत साबित कर दे मुंह मांगा इनाम। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुक़द्दिमुन बिक़द्र। नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज हैं, जिसके माँ बाप जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, तो उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। इसलिए मैंने हदीस पढ़ दी ताकि कोई ये ना समझे कि अपनी तरफ से बता के चलेगा। अब भाई समझना ना समझना आपकी बात। तो बताओ, तुम रोजाना 1 रुपया नहीं, 1 चवन्नी नहीं, रोजाना 1 हज का सवाब पालोगे।